यूजीसी नेट का एग्ज़ाम है, ये मैं 2 बार दे चुकी हूँ। इससे पहले मैंने यूट्यूब से आपकी जो क्लासेस है, इससे फ्री बेस से पढ़ा था, तब मेरा असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के लिए क्लियर हो गया था। देन मैंने आपका पेड बैच खरीदा, देन मैंने एग्ज़ाम दिया और फिर मेरा जेआरएफ हो गया है अभी। हेलो समीक्षा, आपका जेआरएफ हुआ है। सबसे पहले तो वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन। आपका इंटरव्यू स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी, जो भी ये इंटरव्यू देखेगा उस स्टूडेंट को एक चीज़ जो आपसे सीखनी चाहिए वो है आपकी कंसिस्टेंसी। वन ऑफ द मोस्ट यस कंसिस्टेंट मैम। स्टूडेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस दिसंबर 2025 बैच वाज समीक्षा। और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि जब कंसिस्टेंट स्टूडेंट का जेआरएफ होता है तो वो एक रिप्रेजेंटेशन होता है कि इट्स बियॉन्ड लक। वो किस्मत या वो जो भी आप बोल लो ना, उन सबसे बड़ा होता है वो हार्डवर्क जो आपने किया है। जब तूने अपने मार्क्स कैलकुलेट करके मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करके बताया था ना, तो मैं शॉक्ड थी कि यार समीक्षा ये कैसे हो गया भाई, 2 क्वेश्चन कहाँ उड़ गए, 3 क्वेश्चन कहाँ उड़ गए। और मुझे लग रहा था, डर लग रहा था कि यार जेआरएफ होगा या नहीं होगा, बट आई एम रियली वेरी हैप्पी कि आपका जेआरएफ हुआ। कॉन्ग्रेचुलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल। और आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, ज़रूर आप बताओ। क्या क्या ऐसे पॉइंटर्स आपकी तैयारी में रहे जो स्टूडेंट्स को समझना ज़रूरी है, जिसके लिए अपन ये इंटरव्यू कर रहे हैं, राइट? तो वो ज़रूर आप बताओ। यस मैम। मैम, मैं जो मेरा ये यूजीसी नेट का एग्ज़ाम है, ये मैं 2 बार दे चुकी हूँ। इससे पहले मैंने यूट्यूब से आपकी जो क्लासेस है, इससे फ्री बेस से पढ़ा था, तब मेरा असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के लिए क्लियर हो गया था। देन मैंने आपका पेड बैच खरीदा, देन मैंने एग्ज़ाम दिया और फिर मेरा जेआरएफ हो गया है अभी। मैम, मुझे खुद को उम्मीद नहीं थी कि मेरा हो जाएगा, क्योंकि एक्चुअली मेरा पेपर 1 में मुझे लगा कि मेरे बहुत सारे स्कोर्स कम रहे। एक्चुअली कंप्यूटर साइंस में स्टूडेंट्स का ऐसे ही होता है कि वो कंप्यूटर पे ज़्यादा फोकस करते हैं, पेपर 1 उनका रह जाता है। यस मैम। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं हिंदी मीडियम से हूँ। मैंने अपनी पढ़ाई हिंदी मीडियम से ही करी है और देन मैंने इसके बाद जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी, तब मेरा ये मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस फ़ील्ड में जाऊँगी। मुझे बीटेक करना था, वो भी कंप्यूटर साइंस से, बट फैमिली इश्यू के वजह से मैंने ग्रेजुएशन में ही एडमिशन लिया। फिर देन अब क्या करना है आगे, तो फिर मैंने मास्टर करा। जब मैं मास्टर कर रही थी, तब मुझे पता चला कि यूजीसी नेट जैसा कुछ एग्ज़ाम वगैरह होते हैं। तब मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई कि मेरे मास्टर करने के बाद से मैंने प्रिपरेशन करना स्टार्ट करा। मुझे थोड़ा लेट पता चला ये सब बारे में, फिर मैंने अपना एग्ज़ाम दिया, फिर देन मेरे सेकंड बार में जेआरएफ क्वालीफाई हुआ है। ओके। बाकी मैम, आपके साथ रहकर तो बहुत अच्छा फ़ील हुआ है। मतलब ये जर्नी जो थी ना, वो मैं अपनी लाइफ़ में कभी नहीं भूलने वाली हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी है अपने अंदर, जो चेंजेस आए हैं। टाइम से उठना, पढ़ाई करना, किसी से ज़्यादा बात नहीं करना, मतलब ज़्यादा सोचना करना नहीं। मैं सबसे पहले सवेरे उठकर ना प्लान बनाती थी। मेरा डेली का स्टडी प्लान होता था कि मुझे आज कौन-कौन सी एक्टिविटीज़ करना है। मैं कम से कम 14 से लेकर 15 कुछ टास्क लेती थी और वो एक पेपर में मैं नोट करती थी, और सारी चीज़ें वो कर मैं टिक भी करती थी कि हाँ, आज ये चीज़ हो गई है, ये चीज़ हो गई है। देन मैं शाम को फिर रात में सोने जाती थी, नहीं तो मैं पूरा पूरा करती थी, फिर देन मैं सोती थी। चलो, ग्रेट ग्रेट। सुबह की क्लासेस का रूटीन कैसा लगा? बहुत बच्चे शिकायत मैम करते हैं। मैम, बहुत अच्छा था। एक्चुअली पता है, इतना जल्दी मैं कभी उठती भी नहीं अगर वो क्लासेस सुबह के टाइम पर नहीं होती। सुबह का टाइम मिल जाता, दिन का टाइम मिल जाता, शाम का टाइम अलग मिल जाता है। तो सुबह का टाइम जो डिसीज़न था क्लासेस का, वो बेस्ट था मैम। चलो, ग्रेट। एक बात बताओ समीक्षा, आपने बताया कि सेकंड टाइम में आपका जेआरएफ हुआ है। फर्स्ट टाइम में आप फ्री क्लासेस देखते थे कंप्यूटर साइंस की मेरी, और आपका नेट हुआ था। आपको क्या यस लगता है कि जो पेड कोर्स है उसका क्या डिफरेंस होता है? क्यों ऐसा आपको लगा कि आपने जब पेड कोर्स लिया तो वो नेट जेआरएफ में बदल गया? ऐसा क्या था स्पेशल जो आप बाकी स्टूडेंट्स को भी बता सकते हो, या ऐसा क्या स्पेशल होता है? अक्सर बच्चे मुझसे पूछते हैं, तो मैं तो क्या ही बताऊँ अब। आई थिंक मेरे स्टूडेंट्स ही बता देंगे कि ऐसा क्या डिफरेंस होता है। एक्चुअली मैम, पढ़ने के लिए बहुत कुछ होता है, बट कहाँ से शुरू करना है, कैसे शुरू करना है, वो जो एक गाइडलाइन होती है। ऐसे यूजीसी नेट का सिलेबस बहुत बड़ा है। अगर हम सेल्फ स्टडी करते हैं, कुछ भी हम पढ़ना चाहते हैं, तो हमको 1 साल से भी ज़्यादा लग जाता है। और किस चीज़ पे ज़्यादा कंसंट्रेशन करना है, कैसे करना है, ये खुद से सोचना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। बट जब वो एक गाइड मिल जाता है, एक सपोर्ट मिल जाता है, तो बहुत ईज़ी हो जाता है। जो स्टडी प्लान वग़ैरह होता है, जो हमारी कमियाँ हैं, वो आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से बताई। कब क्या लेना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है,
प्रॉपर हर चीज़ की एक परफेक्ट गाइडलाइन मिली है मैम, इसलिए मेरा ये डिसीज़न रहा कि अगर मुझे करना ही है तो फिर मुझे जॉइन करना ही पड़ेगा, ये मुझे समझ आ गया था मैम। चलो ग्रेट। और कंप्यूटर साइंस के सब बच्चे न्यूमेरिकल से बड़े डरते हैं, तो उस पे क्या कहोगे समीक्षा? मैम मुझे ऐसा लगता है थ्योरी से ज़्यादा न्यूमेरिकली ईज़ी होते हैं, क्योंकि थ्योरी ना प्रॉब्लम कर देती है, अगर एक भी वर्ड मिस करा है तो आंसर हो सकता है कि गलत हो जाए, बट न्यूमेरिकल ऐसी चीज़ होती है कि वो ईज़िली समझ में भी आ जाती है, बस थोड़ा-सा कॉन्सेप्ट, लॉजिकल थिंकिंग वगैरह यूज़ करना होता है, देन वो 100% श्योर है कि अगर आंसर आ रहा है तो वो सही है। तो क्लासेस के अंदर जो मैं बार बार समझाती थी कि भाई थ्योरी के पीछे मत भागो, प्रैक्टिकल अप्रोच की तरफ जाओ, तो कुछ असर हुआ उसका? यस मैम, बिल्कुल हुआ, और मैं ज़्यादातर न्यूमेरिकल ही करती थी, थ्योरी में ज़्यादा करती ही नहीं थी। मैंने ज़्यादातर कंसंट्रेशन न्यूमेरिकल्स में ही करा, एंड जो थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन यूनिट है वो तो मैम मेरी फेवरेट यूनिट हो गई है सिर्फ आपकी वजह से। चलो, मेरे को खुशी हुई है सुन के, क्योंकि बच्चे बहुत भागते हैं थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन यस से, तो दैट्स अ मैम। ग्रेट थिंग। समीक्षा, ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है जो आपने अभी मेंशन भी की अपनी जर्नी में, कि कंप्यूटर साइंस के सब बच्चे पेपर वन से बहुत भागते हैं, है ना? यस तो मैम। आपको पता है अब आपका जेआरएफ हुआ है, तो आपको क्या लगता है कि पेपर वन का कितना इम्पोर्टेंस है? मैम पेपर वन बहुत इम्पोर्टेंट है, मुझे भी लगता है कि मेरे स्कोर में और अच्छा कर सकती थी अगर मैं पेपर वन को और ज़्यादा अच्छे तरीके से करती। एक्चुअली मेरे साथ ये हुआ था मैम कि मेरा ये 2 जनवरी को तो ये नेट का एग्ज़ाम था, और 4 जनवरी को मेरा एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफ़ेसर का एग्ज़ाम था। तो इसके बीच में मुझे एमपी जीके भी पढ़ना रहता था, इसलिए मैं पेपर वन को थोड़ा कम टाइम दे पाई हूँ, वरना मैं पूरा अगर करती तो पेपर वन को ज़्यादा टाइम दे पाती। तो पेपर वन जो है उसको बहुत इंपॉर्टेंस आपको देना होता है, और आई थिंक यस यही मैम। एक डिफरेंस होता है जो आई थिंक करिकुलम जब आपको मिल जाता है, स्टडी प्लानर जब आपको मिल जाता है, तो क्या बताओगे आप कि जो स्टडी प्लानर मैं बना के देती हूँ पेपर वन और पेपर टू का, आप कैसे बताते हो कि वो कितना बेनिफिशियल होता है पर्सनली किसी स्टूडेंट के लिए अपना खुद का टाइम टेबल सेट करने के लिए? तो आप बताओ कि आप कैसे उस टाइम टेबल को जो मैंने दिया उसको यूज़ करके खुद का दिन प्लान करते थे, ताकि बाकी लोग भी प्लान कर सकें। मैम मैं रात में ही डिसाइड कर लेती थी कि कल कौन-सी लाइव क्लास होएगी, मैम कल क्या पढ़ाने वाली है। आपकी क्लास वो हम लिंक लिस्ट में पढ़ते हैं ना कि नेक्स्ट नोट का एड्रेस होता है, सेम आपकी क्लास भी वही होती है। आज जो खत्म कर रहे हो आप देन कल का बता देते हो कि कल अपन ये करेंगे और यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो वो बहुत मेरे लिए इम्पोर्टेंट रहा। मैं रात में सारा प्लान कर लेती थी कि यूट्यूब पर ये क्लास है, ठीक है, यहाँ पर भी प्रैक्टिस है, ये करना है। इसके अलावा पेट क्लास पर ये है तो ये भी देना है। इसके अलावा मुझे अपना खुद से भी करती थी मैं कि यूट्यूब की क्लास हो रही है, पेट क्लास पे हो रही है, मुझे खुद से भी कुछ पढ़ना है थोड़ा टाइम निकाल के। अपनी जो भी फिर प्रॉब्लम्स आती थी उसको भी मुझे टाइम देना है सॉल्विंग करने के लिए। तो मैम ये मैं रात में डिसाइड करती थी, सुबेरे दिन सारे पन्ने पर नोट करती थी सारी चीज़ें और फिर मैं इसको फॉलो करती थी। जो इग्निशन बैच आपके रहे हैं, जो पीवाईक्यू होते हैं, एक्चुअली मैम मुझे ऐसा लगता है कि आप क्लास लेते हैं, अपने नोट्स बनाते हैं, आप उसको रीड करते हो, देन जितना भी टाइम होता है आप बाकी पूरा पीवाईक्यू पे दो। क्योंकि पीवाईक्यू से हमें पैटर्न समझ में आ जाता है, टाइम मैनेजिंग समझ में आ जाती है, वहाँ से कॉन्सेप्ट पता चल जाता है, वहाँ से हम किस टॉपिक में वीक है, किसे रिवाइज़ करना है, वो सारी चीज़ें भी समझ में आ जाती है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि मैम जो पीवाईक्यू के क्वेश्चंस होते हैं उस बेस पे ही हमारा पेपर बनता है। तो कहीं बहुत ज़्यादा हमें सिमिलरिटी देखने को मिलती है दोनों में। तो इग्निशन बैच मैम बहुत हेल्पफुल रहा मेरे लिए, और मैंने इग्निशन बैच कम से कम 25 से 30 बार तो मैं लगा ही चुकी हूँ। जैसे ही आपकी क्लास होती है उसके बाद मैं इग्निशन बैच पे ही जाती थी सबसे पहले कि मुझे आज ये करना ही है, और मैं रोज़ की 1 यूनिट इग्निशन बैच की करती ही थी मैम। चलो, वेरी गुड, वेरी गुड। मॉक टेस्ट कितने दिए आपने समीक्षा? मैम जो आपकी टेस्ट सीरीज़ थी मॉक टेस्ट की, वो मेरे लास्ट के 2 या 3 टेस्ट छूटे थे। बाकी मैम मैंने सारे टेस्ट दिए हैं मॉक टेस्ट भी। चलो बहुत वेरी। अच्छे थे मैम, और उनका लेवल और एनटीए का लेवल दोनों सेम लेवल के लगते हैं। अगर एग्ज़ाम उस समय देते हैं ना तो सेम वही फीलिंग आती है कि डायरेक्ट एग्ज़ाम ही हो रहा है। चलो बहुत बढ़िया। इस बार जब 100 क्वेश्चंस देखे पेपर के अंदर, बहुत सारे असर्शन रीज़न थे, आपको क्या लगता है कितना अपनी क्लासेस से आया? मैम मुझे यहाँ तक लगता है कि 80 से 19% क्लास में ही था। अगर आपने टॉपिक को सही से पढ़ा है और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो वो क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं।
एक्चुअली मैम मेरे साथ ये प्रॉब्लम है कि मैं हिंदी मीडियम से हूँ और इस बार थ्योरी वगैरह ज़्यादा आई है, तो वो क्वेश्चन रीडिंग करने में प्रॉब्लम्स हुई थी मुझे थोड़ी-सी। इस कारण मैम थोड़ा-सा मुझे लगा है कि मेरा स्कोर और अच्छा हो सकता था। चलो कोई बात नहीं है, बट ये चीज़ मैं इसीलिए पूछती हूँ क्योंकि कई बच्चे जब ये जानना चाहते हैं कि पेपर कहाँ से बना, या और भी सब्जेक्ट्स के लिए बोलते हैं ना आउट ऑफ सिलेबस आया, तो आई होप कि आप सब जब सुनेंगे कि समीक्षा जो बोल रही है कि 80-90% वही आता है जो अपन प्रीमियम क्लासेस में पढ़ते हैं या लास्ट के मैराथन्स में जो पढ़ते हैं। बस वही है कि एक ऑनेस्ट एफर्ट आपको लगाना होता है, कंसिस्टेंट आपको रहना होता है, जैसे समीक्षा रही है। क्या कहना चाहोगे लास्ट में समीक्षा अबाउट JRF अड्डा, अबाउट दी एक्सपीरियंस विद JRF अड्डा, विद मी, विद एवरीवन? क्या कहना चाहोगे आप, क्या मैसेज देना चाहोगे? मैम वही जेआरएफ वाला है तो जेआरएफ मुमकिन है, क्योंकि एक्चुअली मैम ये चीज़ मैंने पहले ही फ़ील कर चुकी हूँ। आपसे मेरी बात भी हुई है, मैंने आपको बताया है कि मैम पता नहीं एग्ज़ाम कैसा होगा, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के टाइम, बट ये पता था कि मैम आपसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। मतलब सिर्फ़ मैंने यहाँ से सिर्फ़ अपनी प्रिपरेशन नहीं करी, प्रॉब्लम सॉल्विंग करना, टाइम मैनेजिंग वग़ैरह करना और बहुत सारी चीज़ें मैम यहाँ से सीखने को मिली एंड आप हमेशा मुझे मोटिवेट करते रहे। सो थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच समीक्षा। आई होप कि जो मैं जब कोर्स के लिए बताती हूँ बच्चे को कि इट्स ऑल अबाउट पर्सनालिटी डेवलपमेंट, और वो पर्सनालिटी डिफरेंस जो शायद एक बच्चा जब सिलेक्ट हो जाता है उसके अंदर नज़र आने लगता है, तो मुझे लगता है सबसे बड़ी सक्सेस एक टीचर के लिए भी वही होती है, और वो पर्सनालिटी डिफरेंस मुझे दिख रहा है समीक्षा। और यहाँ रुकना नहीं है समीक्षा, क्योंकि अभी यस असिस्टेंट मैम। प्रोफेसर आ रहा है, यही कंसिस्टेंसी रखनी है ना? ऐसा नहीं है कि मैम अभी आप सुबह उठा नहीं रहे हो तो मैं उठ नहीं रही हूँ, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है? क्लास यस डेली देख, मैम। अभी भी उतना ही रिगरसली काम करना है। जब तक असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन जाते हैं या PhD एंट्रेंस नहीं ले लेते हैं, तब तक रुकना नहीं है ना? और यस ऑलवेज, लाइक आई ऑलवेज से, आई एम ऑलवेज हेयर फॉर एवरी स्टूडेंट हु वांट्स टू वर्क हार्ड। यू हैव अ जेन्युइन डाउट, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। और एक एक चीज़ आपकी बहुत अच्छी लगी, हिंदी मीडियम के होते हुए आप मेरे स्टूडेंट रहे हो, इतने रिग्रेस रहे हो, तो वो जो बच्चे हैं जो लैंग्वेज बैरियर की वजह से समझते हैं कि नहीं होगा, उनको लास्ट में कुछ बोलना चाहोगी? मैम मुझे ऐसा लगता है कि हिंदी मीडियम के कारण मैं ज़्यादा पढ़ी हूँ। मुझे ऐसा लगता है एक्चुअली ना, क्योंकि आपकी क्लास मैंने दी, आपके वीडियो में 2 बार तो देखती ही थी मिनिमम। इसके अलावा आपके मेरे पास हैंड रिटन नोट्स थे। इसके बाद भी मैंने पेपर 1 और पेपर 2 के नोट्स खुद से अपने हाथों से बनाए हैं। तो वो चीज़ मुझे लगती है कि हिंदी मीडियम से मुझे शुरू में मुझे भी लगा था मैम कि शायद मैं नहीं होगा, कैसे होगा? बट जब मैंने खुद के नोट्स पढ़ाए, और मेरी सबसे अच्छी बात ये है कि मैम मैंने पीपीटी से कभी नोट्स नहीं बनाए, मैं कभी पीपीटी के पीछे नहीं भागी। मैंने क्लास को पॉज़ कर फिर नोट्स बनाए हैं और अपनी लैंग्वेज में, और आप जो कहते थे मैंने डायरेक्ट वो चीज़ें लिख कर नोट्स बनाए हैं। तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा रहा। वेरी गुड, वेरी गुड। खैर बोल बोल के थक जाती हूँ, पर चलो कोई तो है जो सुन रहा है, मतलब मुझे बोलना कंटिन्यू करना चाहिए, राइट? ये तो यस बहुत अच्छी मैम। बात है आपकी। चलो समीक्षा, थैंक यू सो मच, और बहुत ही जल्दी हम मिलने वाले हैं समीक्षा। आई वांट टू सी यू, राइट? 14 फरवरी यस को मैम। जयपुर के अंदर आई वांट टू सी यू, राइट? क्योंकि यस मैम। ये सिर्फ मेरे लिए नहीं, ये पूरी टीम के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है जब एक इतना कंसिस्टेंट बच्चा, इतना रेगुलर बच्चा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आप ज़िंदगी में कहीं भी चली जाओगी ना समीक्षा, आपके अंदर से JRF अड्डा कोई नहीं निकाल सकता, राइट? मैम कभी भी नहीं। तो आपको मिलना है 14 तारीख को, यस और मैम। इनवाइटेड हो आप, आना, साथ यस बैठेंगे, मैम। बातें करेंगे, है ना? खूब सारी मस्ती करेंगे। सो थैंक यू सो मच यस मैम। समीक्षा, एंड सी यू वेरी सून ऑन 14, राइट? ओके, गुड थैंक यू लक, सो मच मैम। बाय बाय।